नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियाँ पर। हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब दो भाई एक दूसरे के सामने ही पास वाले खेत में रहते थे और 30 साल तक बिना किसी झगड़े के वे ज़रूरत के अनुसार मशीन बांटते, मजदूर खरीदते और कृषि में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी खरीदते थे। उनके बीच लंबे सहयोग के बाद एक गलतफहमी हो गई और दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गलतफहमी से शुरू हुई ये अनबन कई हफ्तों तक चली और कुछ समय की शांति के बाद अब उनमें बहुत बदलाव आया और अब वो गलतफहमी कड़वे शब्दों में बदल चुकी थी। एक सुबह रमेश के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला और पाया कि बढ़ई अपने सामान का बड़ा बक्सा लेकर खड़ा था। उसने रमेश से कहा कि वो कुछ दिनों से काम ढूंढ रहा है और विनम्र पूर्वक उसने पूछा कि क्या उनके पास कोई छोटा मोटा काम है जिसे वह कर सकता हो, क्या वह उनकी मदद कर सकता है। ये सुनकर तुरंत रमेश ने कहा, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। उस खेत में नाले के उस पार देखो, वहाँ मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। कुछ हफ्तों पहले हमारे बीच नाले पर एक घास का ढेर था जो बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया, क्योंकि छोटा भाई चाहता था कि वो वहाँ पर पुल बनाए। ये सब उसने द्वेष और जलन की भावना से किया। तुम वो इमारती लकड़ियों का बाड़ा देख रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी एक बाड़ा बनाओ जो 8 फीट का हो, ताकि मैं इस जगह को और उसके चेहरे को ना देख सकूं। इस पर बढ़ई कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस परिस्थिति को समझ सकता हूँ। तुम मुझे कुछ कीलें दो और एक गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति दो। तुम जो चाहते हो वो काम मैं निश्चित ही करूँगा। रमेश को गांव में जाना था ताकि वो उस बढ़ई की ज़रूरत का सामान लाने में मदद कर सके और फिर पूरा दिन आराम से खेत में काम कर सके। वो बढ़ई पूरा दिन मुश्किल काम करता रहा, जैसे लकड़ियाँ गिनना, गड्ढा खोदना। शाम होने तक जब दोनों भाई वापस आ रहे थे तब तक उसका काम खत्म हो चुका था। उन दोनों भाइयों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ कोई बाड़ा नहीं था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पुल था जो नाले के दोनों तरफ फैला हुआ था। उसने संतोषजनक काम किया था और तब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और उनके बीच गलतफहमी भी दूर हो गई थी। बढ़ई ने रमेश द्वारा दिए काम को छोड़कर दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते का पुल बनाने का काम किया था, जो निश्चित ही प्रेरणास्पद था। उसके पड़ोसी, उसका छोटा भाई, सभी उसी की तरफ आ रहे थे। दोनों भाई उस समय एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे और पुल के बीच में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वे मुड़े और उन्होंने देखा कि वो बढ़ई कंधे पर अपना सामान लेकर जा रहा था। तभी रमेश ने कहा, कृपया कुछ दिन और रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। तब बढ़ई ने कहा कि उसे वहाँ रुकना और रहना निश्चित ही अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इस तरह के और भी बहुत से पुल बनाने हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन बनाए रखना बहुत मुश्किल। हमें जीवन में सभी से प्रेम भावना के साथ पेश आना चाहिए। रिश्तों में अनबन तो होती ही रहती है, लेकिन हमें उस समय रिश्ते को तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम करना चाहिए और इसी तरह का प्रेरणास्पद काम बढ़ई ने किया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ
कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियों को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली नई कहानी आपको तुरंत मिल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।